नमस्कार दोस्तों, चलिए अभी सॉल्व करते हैं हम कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन जो कि हर एक एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से अगर हम पढ़ के जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा 1-2 नंबर ये फिक्स करता है। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले कंप्यूटर। कंप्यूटर किसे कहते हैं, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का कितने प्रकार का कंप्यूटर होता है, सबसे पहला कंप्यूटर कहाँ से आया, उन तमाम जानकारी को हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर क्या है, तो ये होता है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर क्या है दोस्तों, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। पहला पॉइंट तो क्या है, कंप्यूटर एक स्वचालित स्वचालित क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है, कह सकते हैं। ठीक है, मशीन है पहला पॉइंट। कंप्यूटर क्या है दोस्तों, कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या करता है, जो कि डाटा और निर्देशों को क्या करता है, निर्देशों को ग्रहण करता है। और दूसरा उसके इन्हीं के अनुरूप, किनके अनुरूप, डाटा और निर्देशों के अनुरूप विश्लेषण करता है। क्या करता है, विश्लेषण करता है। याद रखना, डाटा और निर्देशों के अनुरूप ही विश्लेषण करता है। कंप्यूटर में खुद से विश्लेषण करने की शक्ति नहीं होती है। और चौथा नंबर है आपका, परिणाम जारी करता है। इसी के अनुरूप क्या करता है, डाटा और निर्देशों के अनुरूप ग्रहण करने के बाद उनको विश्लेषण करता है। यानी ये प्रोसेसिंग वाला स्टेप होगा, है ना। उसके बाद आउटपुट देता है, परिणाम जारी करता है। और साथ ही साथ ये क्या करता है, स्टोरेज मतलब संग्रहण का भी काम करता है, भंडारण का भी काम करता है। तो ये क्या करता है, डाटा का भंडारण भी क्या करता है, कंप्यूटर करता है। और तीव्र गति और त्रुटि रहित ढंग से ये क्या करता है, उसके विश्लेषण का कार्य करता है। डाटा का भंडारण करता है, तीव्र क्या करता है, ये तीव्र गति से, तीव्र इनका गति होता है। और क्या होता है, ये तीव्र इसका गति होता है। और त्रुटि रहित ढंग से ये क्या करता है, उसके विश्लेषण का कार्य करता है। यह डाटा को भंडारण तथा तीव्र गति और त्रुटि रहित ढंग से क्या करता है, विश्लेषण का कार्य करता है। विश्लेषण का क्या करता है, कार्य करता है। एक क्वेश्चन आया था सीजी व्यापम में 2015 में कि कंप्यूटर एनालाइज का काम करता है। तो कंप्यूटर खुद से एनालाइज नहीं कर सकता, लेकिन दिए गए डाटा और निर्देशों के अनुरूप वो क्या कर सकता है, विश्लेषण जरूर कर सकता है, विश्लेषण का कार्य करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है दोस्तों। पहला तो यहीं से बनता है कि कंप्यूटर विश्लेषण कार्य करता है या नहीं करता है। तो कंप्यूटर विश्लेषण का कार्य नहीं करता है, पहली बात। लेकिन दिए गए डाटा और निर्देशों के अनुरूप कंप्यूटर जरूर विश्लेषण करता है। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि डाटा और निर्देशों को ग्रहण करता है, उनका विश्लेषण करता है और परिणाम जारी करता है। डाटा का भंडारण, तीव्र गति, त्रुटि रहित ढंग से विश्लेषण का कार्य भी कंप्यूटर हमारा करता है। तो कंप्यूटर जो है, ये जो शब्द है कंप्यूटर, यह ग्रीक भाषा का शब्द है दोस्तों। कंप्यूटर जो है ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। कंप्यूटर ग्रीक भाषा का शब्द है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है और पूछ सकते हैं कि कंप्यूटर ग्रीक किस भाषा का शब्द है। तो आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। साथ ही साथ कंप्यूटर का हिंदी में मतलब होता है संगणक।
इसको क्या बोलते हैं? संगणक। कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? संगणक बोलते हैं। और साथ ही साथ कंप्यूटर दिवस, या हम ये कह सकते हैं विश्व कंप्यूटर विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, या एक शब्द में कहें कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। सॉरी कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो 2-3 चीज़ें यहाँ पर है। पहली बात तो ये है कि कंप्यूटर ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका हिंदी में मतलब संगणक होता है, गणना करने का यंत्र। और साथ ही साथ हम 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों उसके बाद कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली कंप्यूटर की कार्यप्रणाली से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए कुछ भी चीज़ छोड़ना सही नहीं दोस्तों। कंपटीशन की दृष्टि से तो बिल्कुल नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनपुट। सबसे पहले हमारा क्या होता है? कंप्यूटर में इनपुट होता है। इनपुट, फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों? कंप्यूटर प्रोसेसिंग का काम करता है। उसके बाद हमें आउटपुट देता है। तो अगर कार्यप्रणाली कहता है तो हम डेफिनेटली इसकी बात करेंगे। इनपुट पहले होता है, फिर प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद आउटपुट होता है। और ये चीज़ भी याद रखना है, लेकिन जो कंप्यूटर है यह 4 कार्य इसमें किए जा सकते हैं। कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर के द्वारा निम्नलिखित 4 कार्य किए जाते हैं। तो कंप्यूटर के द्वारा जो कौन कौन से कार्य किए जाते हैं? तो पहला जो कार्य है कंप्यूटर के द्वारा वो किया जाता है डाटा इनपुट का। क्या होता है? डाटा इनपुट करता है। ठीक है, डाटा का क्या करता है? डाटा इनपुट का कार्य करता है। ठीक है, दूसरा क्या है? यानी डाटा इनपुट का मतलब है कि हम कंप्यूटर में कोई जानकारी क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। कंप्यूटर के कोई जानकारी या निर्देश दे रहे हैं तो उसको हम डाटा इनपुट कहेंगे। दूसरा कंप्यूटर जो करता है वो होता है डाटा प्रोसेसिंग। अब हमारे द्वारा दिए गए डाटा और निर्देशों की वो जांच करता है, उसको प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, तीसरे नंबर में क्या होता है आपका? डाटा स्टोरेज करता है। डाटा क्या करता है? स्टोरेज करता है। और चौथे नंबर में क्या हो गया आपका? डाटा आउटपुट करता है। डाटा आउटपुट करता है। तो डाटा इनपुट मतलब डाटा या निर्देशों को क्या करता है? इनपुट करता है, फिर उसको एनालाइज करता है, डाटा प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद स्टोरेज भी करता है डाटा को, फिर परिणाम जारी करता है, तो डाटा आउटपुट होता है। इसको हम एक साथ कह सकते हैं कि कंप्यूटर के द्वारा 4 कार्य किए जा सकते हैं। कंप्यूटर के द्वारा कितने कार्य किए जा सकते हैं? ये चारों कार्य किए जा सकते हैं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कंप्यूटर की संरचना। कंप्यूटर की संरचना, तो अगर हम कंप्यूटर की संरचना की बात करें, कंप्यूटर की संरचना की बात करें तो कंप्यूटर की संरचना में आपके यहाँ पर होता है इनपुट यूनिट। क्या होता है? इनपुट यूनिट। और फिर आपके सबसे ऊपर में होता है मेमोरी यूनिट। और मेमोरी यूनिट के नीचे में होता है कंट्रोल। क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। कौन से यूनिट देता हूँ? कंट्रोल यूनिट। उसके नीचे में क्या होता है दोस्तों? CPU। ये होता है आपका। उसके बाद इसके अगर हम इसको क्या करते हैं बॉक्स में समझने के लिए, इसको बॉक्स में ले लेते हैं। इस प्रकार से ये इनपुट यूनिट होता है और इसका क्या होता है? आउटपुट यूनिट भी होता है दोस्तों। ये क्या होता है? आउटपुट यूनिट।
ये हो गया। इस प्रकार से इसकी क्या होती है, कंप्यूटर की संरचना होती है। इनपुट यूनिट में हम जानेंगे कि कौन कौन सा इनपुट यूनिट है कंप्यूटर के लिए, मेमोरी यूनिट क्या होता है, कंट्रोल यूनिट क्या होता है, सीपीयू क्या होता है और आउटपुट कैसे देता है ये। तो आउटपुट यूनिट कौन कौन सा है जिससे हमें आउटपुट प्राप्त होता है, इन सारे चीज़ों के बारे में एक एक डिटेल हम जानेंगे दोस्तों। इसमें से क्या होता है इनपुट यूनिट, जैसे आपका क्या होता है कीबोर्ड आपका इनपुट यूनिट है, ऐसे ही बहुत सारे इनपुट यूनिट है। और आउटपुट यूनिट आपका प्रिंटर है, आपका मॉनिटर है, ये सब आउटपुट यूनिट है। मेमोरी यूनिट में आपका प्राइमरी मेमोरी होता है, सेकेंडरी मेमोरी होता है। वैसे ही कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करने का काम करता है। और सीपीयू को जिसको ब्रेन कहते हैं, कंप्यूटर का अगर मस्तिष्क का कोई है तो वह क्या है आपका सीपीयू। अब उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि इनपुट यूनिट होता क्या है। इनपुट यूनिट होता क्या है, इनपुट यूनिट जो होता है, इनपुट यूनिट की अगर हम बात करें तो इनपुट यूनिट के माध्यम से ही डाटा को, प्रोग्राम को, अनुदेश को, निर्देशों को क्या किया जाता है, ये माध्यम से ही इनपुट कराया जाता है। क्या हो जाता है, इनपुट यूनिट क्या होता है, जो डाटा होता है, जो प्रोग्राम होता है, जो डाटा होता है, जो प्रोग्राम होता है, जो अनुदेश होता है और निर्देशों को क्या किया जाता है, निर्देशों को क्या किया जाता है, कंप्यूटर के अंदर प्रवेश किया जाता है। तो ये माध्यम होता है। याद रखना, इनपुट यूनिट में हम इनपुट किसको कराएंगे, डाटा, प्रोग्राम, अनुदेश और निर्देशों को ही हम इनपुट कराते हैं। और ये माध्यम कौन सा हो सकता है, जैसे कि इसके लिए हम कीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। और क्या है आपका, माउस भी क्या होता है, इनपुट डिवाइस है। और आपका स्कैनर होता है, वो भी इनपुट डिवाइस ही है। और आपका जॉयस्टिक होता है, जॉयस्टिक भी क्या है आपका इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन ले लीजिए, माइक्रोफोन ये भी क्या है आपका इनपुट डिवाइस है। और जो टच स्क्रीन आता है दोस्तों, वो भी क्या है आपका इनपुट डिवाइस है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में कि इनपुट डिवाइस जो होता है वो इनमें से कौन सा है, कोई नहीं है। ये तो आप जानते हैं कि प्रश्नानुसार अगर कोई नहीं है दिया गया है तो भी आप जानते हैं कि आंसर क्या होना चाहिए। तो इनमें से कोई ऑप्शन दिया रहेगा कि आपको अधिक से अधिक इनपुट डिवाइसों का नाम जानना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो ये आपको जानना है कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, टच स्क्रीन, लाइट पेन, लाइट पेन भी क्या होता है आपका इनपुट डिवाइस होता है। आदि क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं। और बहुत सारे इनपुट डिवाइस हैं। तो ये तो हो गया आपका इनपुट डिवाइस। उसके बाद देखते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, उस मेमोरी सिस्टम। उसके बाद देखते हैं मेमोरी यूनिट। ये मेमोरी यूनिट, ये जो मेमोरी यूनिट है ये करता क्या है, तो मेमोरी यूनिट कुल मिलाकर डाटा को भंडारण करता है, डाटा को क्या करता है, संग्रहित करता है। और यह यूनिट जो होता है दो प्रकार का होता है। यह यूनिट कितना होता है, मेमोरी यूनिट दो प्रकार का होता है। मेमोरी यूनिट दो प्रकार का होता है। पहला अगर हम बात करते हैं तो ये क्या हो जाता है, प्राथमिक मेमोरी, जिसको हम प्राथमिक मेमोरी कहते हैं, प्राथमिक मेमोरी। और दूसरा होता है आपका द्वितीयक, जिसको हम द्वितीयक क्या होता है, मेमोरी कहते हैं। अच्छा, अब प्राथमिक मेमोरी क्या होता है, जिसको हम आंतरिक या मुख्य मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, जिसमें डाटा अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, आंतरिक या क्या बोलते हैं इसको, अस्थायी, आंतरिक या अस्थायी, आंतरिक या अस्थायी मेमोरी कहते हैं, आंतरिक या अस्थायी मेमोरी कहते हैं। जबकि द्वितीयक मेमोरी को क्या बोलते हैं,
कंप्यूटर की यह स्थायी मेमोरी कहा जाता है। कंप्यूटर की क्या कहलाता है? ये स्थायी मेमोरी, इसको कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कहते हैं। और डाटा, यहाँ पर जो डाटा होता है वह स्थायी रूप से क्या हो जाता है? स्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। स्थायी रूप से क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। तो जो मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक तो प्राथमिक मेमोरी और दूसरा होता है द्वितीयक मेमोरी। और इसको इंग्लिश नाम से ज़्यादा पूछा जाता है। इसको बोलेंगे, याद रखना, प्राथमिक मेमोरी को कंप्यूटर की भाषा में या कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कहा जाता है, जिसको हम आंतरिक मेमोरी कहते हैं। और यही क्या होता है? वोलेटाइल होता है। क्या होता है? वोलेटाइल। वोलेटाइल, इसको क्या कहते हैं? वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। और इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। इसको वोलेटाइल और इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। और उसके बाद आता है आपका कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है दोस्तों? कंट्रोल करना, पूरी प्रोसेसिंग को क्या करता है? वो कंट्रोलिंग करता है। पहले तो क्या करता है? हमारे दिए गए डाटा इंस्ट्रक्शन को लेता है, उसको खोजता है और प्रभावी पते से डाटा को लाने का काम करता है। ये सारे प्रोसेस को कंट्रोल यूनिट करता है। एक होता है इसमें एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का क्या क्या काम करता है। तो एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है, यह पहले तो इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो इसको लिखते हैं एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं। और इसका काम होता है दोस्तों गणितीय तथा तार्किक काम करता है। ये गणितीय तथा तार्किक काम करता है। तार्किक कार्य यह क्या करता है? करता है। आई होप दोस्तों आपको ये सब चीज़ समझ में आया होगा। धन्यवाद।